भगवान महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, परंतु भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के ही अवतार थे, जो अपने दिव्य तेज और क्रोध के कारण जाने जाते थे। भक्तों, सबसे पहले आप सभी से जय शिव शंकर। श्रद्धालु भक्तों, हम भगवान देवादिदेव और माता पार्वती जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच लड़ाई होने लगी और भगवान शिव का क्रोध अत्यंत प्रचंड था, जो सभी सीमाओं को पार करता जा रहा था। भगवान शिव के क्रोध के कारण कोई भी देवता सम्मुख नहीं आ सकते थे। सभी देवता जाकर छिपने लगे और माता पार्वती भी घबरा गई। माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आप शांत हो जाइए। आपका यह क्रोध सभी को भयभीत कर रहा है और मेरे मन में बहुत अशांति फैल गई है। मैं बहुत व्याकुल हो उठी हूँ। तब भगवान शिव जी ने देखा कि देवी पार्वती अत्यंत घबराई हुई हैं। तब वे शांत हो गए, परंतु अपनी क्रोधाग्नि को वे ऋषि दुर्वासा के रूप में प्रकट कर दिए। हे भक्तों, यही कारण है कि ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित और उग्र अवतार के हुए और वे भगवान शिव जी का ही अंश हैं, जो माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लिए। भक्तों, ऋषि दुर्वासा जितने क्रोधित हैं, उतने ही करुणा के सागर भी हैं। भक्तों, एक बार ऋषि दुर्वासा अपने कुछ संतों के साथ द्वारिका जा रहे थे। तब वे द्वारिका में एक जंगल में रुक गए। तब ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा की। तब वे अपने एक शिष्य को बुलाकर कहते हैं कि वह द्वारका जाएं और भगवान श्री कृष्ण को उनका संदेश सुनाएं। ऋषि दुर्वासा के कहने पर उनका एक शिष्य भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचा और ऋषि दुर्वासा द्वारका के जंगल में आए हुए हैं, यह बात उसने भगवान श्री कृष्ण को बताई। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना कि ऋषि दुर्वासा जंगल में ठहरे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव, न मोर मुकुट धारण किए और न हाथ में बंसी लिए, जंगल की तरफ दौड़ पड़े। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को दंडवत प्रणाम किया और वे ऋषि दुर्वासा को अपने महल ले आए। तब देवी रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा का अत्यंत आदर पूर्वक अभिनंदन किया। गंगा जल से ऋषि दुर्वासा के चरणों को धुले और भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ऋषि दुर्वासा की एक दास दासी की भांति होकर उनकी सेवा किया। देवी रुक्मणी ने अपने हाथों से अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए और ऋषि दुर्वासा को सर्व किया। तब ऋषि दुर्वासा ने थोड़ी सी खीर का हिस्सा लेकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और वे खीर को नहीं खाए। भगवान श्री कृष्ण अचरज में पड़ गए कि क्या बात हुई कि ऋषि दुर्वासा खीर को नहीं खा रहे हैं। ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे द्वारिकाधीश, इस खीर को लेकर आप अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए। ऋषि दुर्वासा के इस तरह कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने खीर को अपनी पूरी शरीर में लगा लिया। जैसा जैसा ऋषि दुर्वासा कहते, भगवान श्री कृष्ण वैसा वैसा ही करते गए। तब ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी से कहते हैं कि अब मुझे विदा करो यहाँ से। तब भगवान श्री कृष्ण ने 4 घोड़ों वाला रथ मंगवाया, परंतु ऋषि दुर्वासा ने कहा, मेरे रथ घोड़े नहीं, देवी रुक्मणी और आप खींचेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा की बात मान ली। ऋषि दुर्वासा को रथ पर बिठाकर रथ को खींचना शुरू कर दिया। इतनी अत्यंत कठोर परीक्षा लेने के बाद ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण पर प्रसन्न हो उठे और भगवान श्री कृष्ण को वरदान दिया कि हे द्वारिकाधीश, आपने अपनी पूरी शरीर में खीर लगाया था, इसी कारण आपको कभी भी कोई अस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके शरीर पर किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। और हे भक्तों, यही कारण है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, तब बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को
अपना शिकार समझकर भगवान श्री कृष्ण के तलवे को अपनी तीर से भेद दिया। भक्तों, क्योंकि पैर के तलवे में तीर का हिस्सा नहीं लगा था, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में ही अस्त्र लगा और इसी से ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। भक्तों, भगवान शिव की ऐसी दिव्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भक्तों, हम आपको ऋषि दुर्वासा की एक और दिव्य कथा सुनाते हैं कि वो जितने क्रोधित हैं उतने ही दयालु भी हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय द्रौपदी जी अपनी सखियों को लेकर स्नान करने गंगा नदी पहुँच गई। तब देवी द्रौपदी देखती हैं कि भगवान दुर्वासा गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं और उनके स्नान करते ही समय उनके शरीर से वस्त्र पानी में ही फिसल गया और वे गंगा नदी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब द्रौपदी जी ने अपना मुख दूसरी तरफ कर दिया और अपनी साड़ी का एक ही हिस्सा फाड़कर ऋषि दुर्वासा जी की तरफ फेंक दिया और वे वहां से चली गई। तब ऋषि दुर्वासा द्रौपदी जी के सम्मुख आए और उन्होंने द्रौपदी जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने मेरी लाज रखी है, इसी प्रकार तुम्हारी लज्जा हमेशा बनी रहेगी और तुम हमेशा पवित्र रहोगी। ऋषि दुर्वासा के मुख से इस तरह आशीर्वाद सुनने पर देवी द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई। वह बार बार दुर्वासा जी के श्री चरणों में नतमस्तक होने लगी और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होकर वह गंगा नदी से स्नान करके अपने घर को वापस लौट गए। हे भक्तों, यह थी किस प्रकार भगवान शिव ऋषि दुर्वासा बने और वे कितने क्रोधित थे और कितने करुणामयी भी थे। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगी, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भक्तों, यह कथा यहीं विराम लेती है। हर हर महादेव।